नमस्कार, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नितिन कनोत्रा। बात करें अगर जम्मू की, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, लेकिन जम्मू में कोई भी टूरिस्ट या कोई भी श्रद्धालु अगर बाहर से आता है तो सबसे पहले रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हुए उसकी नज़र अगर पड़ती है तो वो पड़ती है इस नहर पे। ये वो नहर है जो रेलवे स्टेशन के बाहर से शुरू होती है और त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन आगे तक जाती है। और यहाँ पर सिर्फ यात्रु ही नहीं बल्कि लोकल जो लोग हैं उनका भी आना जाना दिन ब दिन बढ़ता रहता है। और अगर आप इस नहर की साइड पर देखें तो एक तरफ से बहुत अच्छा सा एक डिपार्टमेंट आता है, फुटपाथ बनाता है, फुटपाथ पे टाइल्स लगती हैं लोगों के चलने के लिए। लेकिन उसके बाद ना जाने ऐसा क्या हो जाता है कि एक और डिपार्टमेंट आता है जो उन टाइल्स को तोड़ता है और उसके बाद यहाँ पे बनाता है सिर्फ नाम के गमले। जी बिल्कुल, सिर्फ नाम के ही गमले रहते हैं, लेकिन उनकी जगह आप देख सकते हैं किस तरह से पीपल के पेड़, झाड़ियाँ जो हैं यहाँ सब आपको दिख रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के लोकल दुकानदार जो कि पिछले कई सालों से यहाँ पे हैं। उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मनोज कुमार। मनोज जी, कितने सालों से हो आप यहाँ पर? क्या मेरे को 15-16 साल हो गए हैं। 15-16 सालों से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसी जगह पे कर रहे हैं? नहीं, पहले सीएनसी में थी, अभी तो यहाँ पे मतलब इसी रोड पे थे आप पिछले 15-16 सालों से इसी रोड पे हो? जी। मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो नहर आप देख रहे हो सामने जी, इस नहर के साइड पे टाइलिंग हुई जी, आपके सामने हुई? हाँ जी, उसके बाद यहाँ पर गमले बने आपके सामने बने? हाँ जी, हाँ जी। तो ये अगर टाइलिंग आपके सामने हुई, गमले आपके सामने बने, और कितनी देर पहले बने? सर ये गमले मेरे ख्याल से फरवरी जनवरी में बने थे। इसी साल? जी, जी। जनवरी फरवरी में बने हैं। तो ये, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ ये गमले तो टूट चुके हुए हैं। सर ये जब नहर सफाई होती है ना, जेसीबी वाले आते हैं वो चढ़ाते हैं तो उस समय ये टूट जाती हैं। अच्छा। तो फिर से आते हैं, फिर बनाते हैं, फिर नहर सफाई होती है, फिर टूट जाते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये हर साल का है कि एक डिपार्टमेंट आता है, बनाता है, वो दूसरे जेसीबी लेके आते हैं, वो नहर की सफाई करने के चक्कर में इसको तोड़ के चले जाते हैं और पूछने वाला कोई नहीं? जी नहीं, यहाँ पे आते कोई नहीं है। सुनील कुमार। सुनील कुमार। सुनील जी, कितने सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे हो? सर मेरी शॉप को हो गया 10 साल। नहर की साइड अगर देखी जाए तो सारी नहर गंदी है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, जब ये टाइलिंग डाली गई, यहाँ पे गमले बनाए गए, तो आपने क्या सोचा कि क्या बनने जा रहा है? सर हमने ये सोचा कि ये रेलवे स्टेशन पास में है कि अब हमारी कोई कुछ ना कुछ तरक्की, कोई इन्वायरमेंट में अच्छा बनेगा। पर बनना क्या है, देखो ये कल आएंगे बनाने के लिए, हफ्ते का बना तोड़ के चले जाएंगे। जैसे PWD वाले आ गए, कोई रोड वाला आ गया, आएंगे सभी, और तोड़ने वाली आ जाएंगे, ठीक करने वाली कोई नहीं आएगा। ठीक करने के टाइम कोई नहीं आएगा। तो ये हर साल यही प्रोसेस रहता है? हर साल ऐसा ही होता है कि ये देखिए सर, ये सामने पेड़ लगे हैं ना, ये मैंने लगाए हैं सारे। अच्छा। ये मैंने लगाए हैं। अच्छा। खुद के लिए कि मेरी दुकान के सामने अच्छा रहेगा। उन्होंने जो लगाए थे वो 15 दिन रहे, तो 15 दिन के बाद आके तोड़ के चले गए। कम से कम जिन्होंने लगाए हैं आके देखो तो सही कि हमने ये चीज़ लगाई है, तो इसके आगे हमने देखभाल भी करनी है। कौन देख रहा है उनको? आपका नाम क्या है? कुंती। कुंती। कुंती जी, आप पिछले कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं? हम 35 साल हो गए। एक छोटी सी मतलब सवाल है आपसे, ये बड़ा आम सवाल है कि कहीं ना कहीं अगर ये 10-12 सालों से एक ही चीज़ पे पैसा खर्च कर रहे हैं तो क्या वो पैसे की तवाई नहीं कही जाएगी? तो आपको पता है बाबूजी, हम तो देखो हम गरीब लोगों को खड़ा रहते हैं, दो जो देखते हैं वही बता दे रहे हैं। हाँ, और इसी से यार कुछ नहीं देखते हैं, आगे तब क्या हो रहा है क्या नहीं हम नहीं जानते हैं। जो हमारा सामने तोड़ जाता है उसको बनाते हैं, मिस्त्री आता, लेबर आता, सारे बना लेते हैं, बस यही देखते हैं। त्रिकुटा नगर में एक नर्सिंग होम है, लोचन नर्सिंग होम, जिनके MD हैं डॉक्टर शीतल सिंह। वो हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं क्योंकि पिछले 20 सालों से उनका नर्सिंग होम यहाँ पर है। उनसे हम पूछते हैं कि किस तरह से डिपार्टमेंट्स यहाँ पर काम करते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्ते बेटे, नमस्ते। एक डिपार्टमेंट ब्यूटिफिकेशन की बात करता है, कुछ चीज़ें बनाता है, दूसरा आता है उसको तोड़ता है, फिर बनाता है, तीसरा सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है। कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कहेंगे इसे? देखो नितिन भाई, आप बातचीत से लगता है कि आप बड़े इंटरेस्टेड हो हमारी सोसाइटी को इम्प्रूव करने में। तो मैं
इस चीज़ की नॉलेज हम डॉक्टरों को नहीं होती है, भाई कौन सा डिपार्टमेंट इंटरेक्ट नहीं कर रहा आपस में। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप एक दिन जितने भी हेड्स हैं जो त्रिकुटा नगर की सफाई, त्रिकुटा नगर के प्लांटेशन, त्रिकुटा नगर के कंस्ट्रक्शन, जो उसमें इंचार्ज हैं, अगर आप उनका भी एक अच्छा सा इंटरव्यू करें, आई थिंक दे विल आल्सो लाइक इट, और हमें भी पसंद है। बात करने के लिए इस टाइम आए हैं त्रिकुटा नगर के कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 54 नीरज जी से हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस डिपार्टमेंट की गलती है। नीरज जी नमस्कार। नमस्कार। नीरज जी, ये आप नहर देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ा अच्छा फुटपाथ बना हुआ है लोगों के चलने के लिए, लोग चलते भी होंगे, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उसके साथ खड़े कर दिए गए हैं ये गमले, जो कि आधे से ज़्यादा गमले टूटे हुए हैं, पौधों के नाम पर हैं झाड़ियाँ। तो क्या आपने कभी इनिशिएटिव लिया, कभी किसी डिपार्टमेंट से आपने बात की कि ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ नितिन जी धन्यवाद, और ग्रेटर जम्मू के माध्यम से आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछने के लिए आपने मुझे बुलाया। देखिए, जब ये लास्ट ईयर जब ये गमले बन रहे थे तो बड़ा लोगों में था कि ये कौन बना रहा है, कैसा बन रहा है, एक लोगों में जोश था कि कोई अच्छी चीज़ यहाँ पे डेवलप होने वाली है। तब उस टाइम फुटपाथ की हालत कोई अच्छी नहीं थी, तो लोगों में ये था कि कुछ नया होगा। तो इसमें क्या था कि जब ये गमले बन रहे थे, गमले बनते गए, मैं उसी टाइम उस ड्यूरेशन में जब ये गमले बन रहे, मैंने गमलों की बनने की क्वालिटी भी देखी थी। ऐसा होता है कि इसके नीचे एक बेस बनाई जाती है जो कंक्रीट की होती है, साइड में उसकी ब्रिक वर्क होता है, ब्रिक वर्क के बाद इसको प्लास्टर करना ज़रूरी था, बिकॉज ये नहर के एज पे है, बारिश का पानी है, गमला छोटा है, मिट्टी पड़ेगी, और जब आप पौधा लगाते हो बाद में वो पेड़ बनेगा, उसको इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो उसको गमला उसका इतना वजन स्टेबल रह सके। अब हुआ क्या कि जब ये गमले बने उसके बाद ये अभी ड्यूरिंग लास्ट रेनी सीजन उन्होंने इसमें मिट्टी विट्टी डाल के पौधे लगाने शुरू किए। जब रेनी सीजन से पहले यहाँ पे हमारे एक रिवाज है, आज का नहीं कई सालों से होगा, शायद हम छोटे होंगे, जो नहर चलती है इसी क्लीनिंग का काम चलता है, मेंटेनेंस और क्लीनिंग का काम चलता है। जब वो मेंटेनेंस और क्लीनिंग का काम करने के लिए यहाँ से उनकी गाड़ियाँ जेसीबी, टिप्पर, डंपर वगैरह जो भी आए, उनमें क्या हुआ कि जब ये एरिया जितना है आप देख रहे हैं, उन्होंने मशीन जिस स्पॉट से बीच में डाली, वहाँ से फिर उनकी जहाँ गाड़ी जाती गई तो वहाँ से उन्होंने बकेट से उसको जो खींचते थे, जो भी गन था नहर में वो डालते थे। उसकी वजह से क्या, वो जितने सारे गमले हैं, मैं आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, मतलब जितने उन्होंने बनाए थे उससे आधे से ज़्यादा गमले जो हैं वो डिमोलिश टूट चुके हैं, उनमें पौधे लगने शुरू हो गए हैं और पौधे कहीं बढ़ भी गए, पर गमलों की हालत इतनी बुरी है कि मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। अब बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं त्रिकुटा नगर वार्ड नंबर 53 के कॉरपोरेटर ज्योति जी। मैम, आप भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और इस वार्ड के आप कॉरपोरेटर हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि क्या ये पैसों की तबाही नहीं है कि हर साल कुछ ना कुछ एक डिपार्टमेंट आता है, वो जम्मू ब्यूटिफिकेशन के लिए टाइल्स डालता है, एक डिपार्टमेंट आता है वो उन टाइल्स को तोड़ता है, वहाँ गमले बनाता है, तीसरा डिपार्टमेंट कहता है कि मैं कैसे पीछे रह गया, मैं भी आता हूँ, मैं भी कुछ तहस नहस करके चला जाता हूँ। तो क्या कभी आपने, क्योंकि अब आप एक कॉरपोरेटर हैं, ठीक है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, तो कभी आपने इन डिपार्टमेंट से, चाहे इसमें पीडब्ल्यूडी की हम अगर बात करें या इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की बात करें या और कई डिपार्टमेंट्स हैं जो तहस नहस करके चले थे, कभी आपने इनसे बात करने की कोशिश की, कभी प्रोटेस्ट आपने इनसे किया? सर प्रोडक्ट्स तो मैंने करना था, पर अब कोरोना वायरस है जिससे हम लोगों को इकट्ठा नहीं करें, और डिपार्टमेंट से मैं जाती हूँ उनको बोला हुआ है, बोलती हूँ कितने बारी कि देखो आप ये पैसे की तबाही कर रहे हो, यही पैसा कहीं और लगाए तो कितनी अच्छा होगा। ये बार बार वही गोलमोल है, सफाई करनी है नहीं करनी है, पैसे इकट्ठे करने, टेंडर शेंडर जो भी इनका होता है वो करते होंगे, पर ये काम अपनी ईमानदारी से नहीं करते। डिपार्टमेंट वाले सुनते ही नहीं है। कॉर्पोरेटर जितनी बार मर्जी इनके पास जाएंगे, इनके कानों में जूं की तू नहीं, इन्होंने काम वही करना जो इनको अच्छा लगेगा। इन्होंने पब्लिक को नहीं देखना और ना ही कॉर्पोरेटर की सुनवाई करनी है कि कॉर्पोरेटर क्या चाहता है। कॉर्पोरेटर यही चाहता है कि मेरी वार्ड साफ सुथरी लगे, मेरी वार्ड में पैसा वेस्ट ना हो। मेरी कॉर्पोरेटर को अगर लेके चलेंगे, कॉर्पोरेटर की कितनी लाइन होती है कामों की, ये भी करवाना, वो भी करवाना, ये भी करवाना, बहुत तरीके से करता है कॉर्पोरेटर काम। हर वार्ड का कॉर्पोरेटर, चाहे बीजेपी का, कांग्रेस का, इंडिपेंडेंट, वो तरीके से काम करेगा, वो ना कि वो पैसा वेस्ट नहीं करवाएगा। तो सब लोकल्स की अगर बात की जाए, उनसे बात करने के बाद, वहाँ के कॉरपोरेटर्स की बात की जाए, उनसे बात करने के बाद, अब हम आए हैं एक ऐसी जगह जहाँ से शायद हमें एक उम्दा जवाब मिल सके।
और वो कोई और नहीं, रावी तवी के चीफ इंजीनियर मिस्टर सरोवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम पूछते हैं। सरोवाल साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, रेलवे एग्जिट पॉइंट से एक नहर शुरू होती है जो जाती है त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन। एक डिपार्टमेंट ब्यूटिफिकेशन के लिए टाइलिंग करता है, ये सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है। दूसरा आता है वो टाइल्स को तोड़ के वहाँ पर बनाता है गमले, बीच में पेड़ और पौधे भी लगते हैं जो कि ना के बराबर है। वहाँ पे अगर आप खुद देखेंगे वहाँ पे झाड़ियाँ हैं। फिर बारी आती है आपके डिपार्टमेंट की। आपके डिपार्टमेंट की जो वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि जेसीबी बीच में आती है सफाई करने के लिए, लेकिन जब वो बाहर निकलती है सब कुछ तहस नहस करके निकल जाती है। तो क्या सर हमारे पास कोई और वे आउट नहीं है? देखिए, ऐसा है कि हमने कनाल में सिल्ट होती है, आपको पता ही हर साल आती है। जी बिल्कुल। पानी का डिस्चार्ज हमारा कम हो जाता है, आगे फील्ड में पानी पूरा पहुंचता नहीं है। उसके लिए हमें इसकी डिसिल्टिंग करनी पड़ती है। ये रेगुलर प्रोसेस है, हर साल करना पड़ता है। उसमें इसके एक जगह से, क्योंकि मैनुअल तो ये हो नहीं पाती है, पॉसिबल नहीं है आजकल, तो इसलिए हमको जेसीबी लगानी पड़ती है। यहाँ तो जब इन्होंने टाइलिंग लगाई थी, हमसे पूछ लेते, हम अपने ऑप्शन दे देते कि यहाँ से हमने जेसीबी डाल दी नीचे, इस जगह टाइल मत लगाओ, इसमें हम और हिसाब से करेंगे, या गमले लगाए। हमसे पूछा नहीं इन्होंने, बिल्कुल हमसे पूछ लेते, बताते कि हमको यहाँ से जेसीबी भी लगानी है, उसकी वजह से हमें थोड़ा सा रास्ता रहने दें। वो उन्होंने किया नहीं। तो ये सरोवाल साहब आपके मतलब जवाब में ही एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया जो मैं आपसे पूछने लगा हूँ कि क्या ये जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी ये काम करते हैं, चाहे वो टाइलिंग का काम करता है, चाहे गमले का करता है, ब्यूटिफिकेशन का जो भी है, क्या कभी इन्होंने आपसे कोई एनओसी ली? मुझे अभी ज्वाइन किए थोड़ी देर हुई है, लेकिन मेरे जो मैंने कंफर्म किया है अपने सबॉर्डिनेट से, वो उन्होंने बताया कि अभी तक इन्होंने हमसे कोई एनओसी नहीं ली। जी सर। हमसे कोई एनओसी नहीं ली, टाइल लगाने के वक्त या गमले बनाने के वक्त हमसे कोई एनओसी नहीं ली, खुद ही किया है इन्होंने सारा काम। तो सर कहीं ना कहीं क्या ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं है बिटवीन द डिपार्टमेंट्स? बेसिकली उनको क्या प्रेशर पड़ा होगा, क्या नहीं पड़ा होगा, इसके बारे में मैं तो जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया कि मैंने रिसेंटली ही ज्वाइन किया है। तो मुझे क्योंकि टाइलिंग पहले लगी है, 10 साल पहले लगी है, गमले भी 2 साल पहले बने हैं। अब उस टाइम क्या माहौल रहा होगा उसमें मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। बेहतर तो वही बता सकते हैं जो चेयर पे थे पहले। जी। तो क्या कोई और इनिशिएटिव नहीं लिया जा सकता? क्योंकि जिस डिपार्टमेंट ने बिना परमिशन ये सब कुछ कर दिया, कहीं ना कहीं खर्चा तो ज़रूर हुआ होगा, पैसा ज़रूर लगा होगा, चाहे गवर्नमेंट का ही सही या डिपार्टमेंट्स का ही सही। तो क्या ये कहीं ना कहीं पैसों की बर्बादी नहीं है? नहीं, पैसे जो उन्होंने लगाए उन्होंने अपने हिसाब से ठीक लगाए। ट्रैक तो चाहिए, टाइल भी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं। अगर हमसे पूछ लेते, जैसे पहले ही बोला है, आप हमसे पूछ लेते कि कहाँ पे हमने जेसीबी डालनी है, अगर वो चीज़ कर देते तो उससे बेटर रहता हमारा, और नुकसान भी नहीं होता। तो सबसे बात करने के बाद, चाहे हम लोकल्स की बात करें, कॉरपोरेटर्स की बात करें, चाहे रावी तवी चीफ इंजीनियर साहब की बात करें, उनसे बात करने के बाद हम एक ऐसी जगह पे हैं जो शायद बहुत ही उम्दा, पहले से ज़्यादा उम्दा जवाब हमें दे सकें, और वो हैं हमारे साथ R&B चीफ इंजीनियर अशोक किकलू जी। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार नितिन जी। जो आपका इशू रहा, ये त्रिकुटा नगर जो हमारे रेलवे का एग्जिट पॉइंट है, इसको भी एड्रेस करने की कोशिश जो है 15 अगस्त से पहले ही होगी। अगर किसी वजह से ये काम रह गया तो इट विल बी डन इन द मंथ ऑफ एंडिंग अगस्त, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आप हमारी तरफ से एश्योरेंस ले लीजिए। अगर किसी वजह से रह गया ये, हम इसको 30 अगस्त से पहले ख़त्म करेंगे। कोशिश हमारी रहेगी कि हम 15 अगस्त से पहले ही इसको करें। तो अगर हम बात करें उन दुकानदारों की जिनकी दुकानें इस कैनल की साइड्स पे हैं, चाहे किसी को 10 साल हो चुके हों, किसी को 15 या किसी को 35, हर किसी का यही कहना है कि साफ़ सफाई कितनी ज़रूरी है, जम्मू का अच्छा दिखना कितना ज़रूरी है। अगर हम बात करें कॉरपोरेटर्स की, जो कि लोगों के, वहाँ की जनता के द्वारा चुने गए कॉरपोरेटर्स हैं, उनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं जम्मू को ब्यूटिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। चाहे हम बात करें डिपार्टमेंट्स की, जैसा कि आपने सुना कि
रावी तवी चीफ इंजीनियर जो हैं उनका अपना कहना है कि हमें तो हर साल सफाई करनी है, हमें तो हर साल जेसीबी कैनल में घुसानी है, सफाई करनी है और अगर जेसीबी अंदर जाएगी तो उसे बाहर भी आना है। उसी के बाद अगर हम बात करें चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी जिनके ऑफिस के बाहर इस समय मैं खड़ा हूं, उनसे बात की जाए तो वो भी यही चीज़ कहते हैं कि हाँ, कि जम्मू को ब्यूटिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम जगह जगह ड्राइव चला रहे हैं, पर मेरा सिर्फ ये मानना है कि कोई डिपार्टमेंट किसी डिपार्टमेंट का वेट क्यों करता है? किसी डिपार्टमेंट को किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करने में क्या दिक्कत है? एक अगर पैसा खर्च करके चीज़ बनाता है तो दूसरा तोड़ता क्यों है? ये सवाल मेरा नहीं, ये जम्मू के हर उस इंसान का है जो यहाँ का बाशिंदा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यही चाहता है कि जम्मू ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो इन सारे मुद्दों पर जब बात की गई इन सब अलग अलग लोगों के साथ, चाहे वो लोकल्स हों, कॉरपोरेटर्स हों, चाहे चीफ इंजीनियर्स हों, तो कहीं ना कहीं यही बात सामने आती है कि गलती हमारी नहीं, गलती उनकी, गलती उनकी नहीं, गलती इनकी। तो जब लास्ट में पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर के साथ बात हुई तो उन्होंने हमें ये इंश्योर किया 30 अगस्त तक तो ज़रूर हो जाएगा। अब देखना सिर्फ ये है कि वो कितना अपने वादों को निभाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं नितिन कनोत्रा, ग्रेटर जम्मू के लिए।